ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश देखना शुरू कर चुके हैं आप, और इस समय हम खतौली कस्बे में मौजूद हैं और खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें लगी हुई हैं। यहाँ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन की तरफ से बड़ी चुनौती मिली हुई है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसभा करने के लिए आए हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, सांसद, पूर्व मंत्री, सब लोगों को यहाँ मैदान में उतार दिया गया है और एक ही जिम्मा सबको दिया गया है कि किसी तरह से इस सीट को जीतना है। तो उसी के लिए बात करने के लिए गुर्जर समाज में जो विशेष रूप से लगे हुए हैं, नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी जी और पूर्व मंत्री MLC वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, खतौली विधानसभा में गुर्जर समाज का मन आप टटोल रहे हैं, तो कहीं से कोई थोड़ी बहुत ही कोई विरोध की बात भी आ रही है सामने, आपको लगता है ऑल ओवर मामला सब ठीक है? देखिए, यहाँ जहाँ तक समाज की बात है, समाज के प्रति तो रुझान रहता है, लेकिन ऐसा नहीं लोग समझते हैं, क्योंकि एक सीट पे चुनाव है, उपचुनाव है, और इससे न सरकार बनती न बिगड़ती है। और हमारा भी पिछले 40 वर्षों से खतौली विधानसभा में इस तरह का ही संबंध है जैसे शामली विधानसभा में है। तो यहाँ संपर्क है सबसे। उस दिन से मेयर भाई मुकेश जी दोनों घूम रहे इकट्ठे ही, और लोगों का रिस्पॉन्स भी है। वैसे लोगों का झुकाव था, लेकिन घूमने के बाद लोगों का रिस्पॉन्स है कि हाँ जी, जब आप आए हैं तो हम लोग इसमें मदद करने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कल माननीय योगी जी आए थे, क्योंकि एक समय पहला था, बहुत बड़ा अंतर है। आज जब से माननीय योगी जी प्रदेश में आए हैं, तब से विकास और कानून व्यवस्था दोनों अपनी चरम सीमा पे है। लोग समझते हैं गांव में कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा कि प्रधानमंत्री आवास में बिना भेदभाव के सबको मकान दिए गए। आपकी और तमाम योजनाएं, वृद्धा पेंशन है, शौचालय बने हैं, तमाम सुविधाएं गांव के अंदर दी गई है। तो सरकार के प्रति भी लोगों का रुझान है और मैं समझता हूं कि सीट निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी खतौली विधानसभा जीतेगी। अच्छा मंत्री जी, जो गठबंधन की तरफ से जो बात चल रही है, रोजगार वाली, गन्ने का मूल्य और दूसरी तमाम चीज़ें जो मुद्दे वो लेकर के आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं गुर्जर समाज के बीच में ही जा करके कहने का काम हो रहा है कि आपकी जाति का कैंडिडेट है, इसको निकाल लो, और तमाम जो मंत्री और विधायक आए हुए हैं वो तो बाहर के लोग हैं, तो आपको अपने यहाँ के लोकल आदमी को देखना है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, 17 से पहले 14, 12, 7 के चुनाव जो हुई है, सरकार गठबंधन की रही, समाजवादी की सरकार रही, वो लोग भूले थोड़ा ही हैं। वे ज़्यादा दिन थोड़ा ही हुए, उन्हें नहीं पता कहाँ क्या गुंडागर्दी थी। दिल्ली से जाने वाला आदमी सहारनपुर तक जब पहुँचता था, रास्ते में दिन में रात को निकलता था। मुजफ्फरनगर से जाने वाले व्यक्ति को सोचना पड़ता था, खेतों में जाने वालों को सोचना पड़ता था। तो वो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए। वो तो अभी सबने सरकार देखी है, गठबंधन की सरकार देखी है, उसमें कितनी गुंडागर्दी थी, कितना भ्रष्टाचार था। तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है, और विकास का कितने हाईवे निकल रहे हैं। पहले लखनऊ जाने के लिए 18 घंटे में पहुंचते थे, अब 7 घंटे में यहाँ से चल के कांदले से जाकर मकान पर पहुंच जाते हैं। तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये कहना तो हर आदमी का, हर पार्टी का अपना अपना काम है, लेकिन लोग सब विकास को, कानून व्यवस्था को और प्रत्याशियों को भी देख रहे हैं। अच्छा मंत्री जी, टिकैत साहब ये बयान दे रहे हैं, नरेश टिकैत जी, के जो किसान है वो तो लोग कमल के फूल का बटन दबाएंगे नहीं, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा है सरकार को लेके, ये टिकैत साहब का कहना है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता टिकैत साहब पे, वो ना करवाओ तो अच्छा रहा की, और वरना मैं भी पूरे जब से यूनियन बनी, 87 में यूनियन बनी थी, और जब से जानता हूँ यूनियन को, MLA था जब भी। लेकिन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ईमानदार व्यक्ति थे, सीधा सादे आदमी थे। उन्होंने यूनियन को जिंदा किया, हम लोगों ने मदद की उनकी, खूब पता है, उन्हें भी पता है, सबने पता है। जब यहाँ गिरफ्तार हुए, जब हम लोगों ने मदद की थी मायावती की सरकार में भी, हाँ, और उससे पहले भी 87 में जब शुरुआत की, जब भी मदद की हम लोगों ने। लेकिन आज वो कह रहे हैं उनका कोई प्रभाव यहाँ मैं नहीं समझता, कोई किसी तरह का कोई प्रभाव
यहाँ है। अच्छा मंत्री जी, आप तो बहुत वरिष्ठ मंत्रियों में हैं, सबसे ज़्यादा आपका अनुभव भी है। उत्तर प्रदेश में जितने आज विधायक हैं उनमें सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार आपको माना जाता है। लेकिन अतुल प्रधान जो हैं वो कहीं ना कहीं एक बयान वो दे रहे हैं कि जितने मंत्री और विधायक बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए आ रहे हैं उनका कोई वजूद नहीं है। उनसे आप पूछो कि वो एक खंभा भी लगवा सकते हैं क्या सरकार से, जो तो ऐसा बयान उनकी तरफ से क्यों आ रहा है? ऐसी क्या कमजोरी वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? अब मैं इन पर कोई टिप्पणी क्यों करवाते हो? वो जैसा जिसका मन है, जैसे जो विचार रखेगा। अतुल प्रधान अपने में 80 में बना था। मैं कह तो रहा, मैं 42 वर्ष मुझे राजनीति में सक्रिय हो गया। 80 में शायद आप पैदा नहीं हुए होगे। तो जब 80 में पहली बार MLA बना था, 80, 85, 89, 91, 96, 2, और आज तक 42 साल में शायद प्रदेश में हमसे सीनियर आज कोई नहीं है। तो इसलिए मैं उन बालकों से तुलना करूं कि मैं उन पर कोई टिप्पणी करूं। मैं तो आज़ाद है कहने के लिए, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कह सकते। यहाँ के वोटर को, किसान को, सबको पता है कि कौन क्या है। तो प्रभावहीन गुर्जर समाज के नेताओं को क्यों दिखाने की कोशिश हो रही है वो अतुल प्रधान की तरफ से? ऐसा क्या जरूरत है? उनका स्वभाव है, मैं इसमें क्या कहूँगा। जैसा जिसका स्वभाव है वही भाषा इस्तेमाल करेगा वो। अब मैं ही कहूँ खान साहब उसकी आलोचना करूँ। पहली एक जनरेशन थी, सम्मान के लिए राजनीति करते थे। हम लोग तो एक संस्कारों में राजनीति की है। शायद पता नहीं आपको, पहले ताऊ जी MLA थे 69 से 80 तक। तो हम लोगों की एक, जहाँ हमने राजनीति शुरू की, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के कदमों में बैठकर राजनीति शुरू की। वहाँ डंडा हम लोगों की कमर पर रहता था। सादगी, ईमानदारी और मेहनत से राजनीति करिए, वही उन्होंने सिखा, वही परिवार ने संस्कार दिए। तो कैसे हम गलत बोल लेंगे या गलत कर देंगे कोई काम? तो इसलिए हम किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते। छूट है, लोकतंत्र है, जो जिसका कहेगा कहे। लेकिन हमें पता है कि हमने अपने भारतीय जनता पार्टी में माननीय योगी जी का जो नेतृत्व है, टिप्पणी करो तो कोई है। हमने भी बहुत से मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन माननीय योगी जी तो प्रेरणा के स्रोत हैं। ईमानदारी में भी, काम करने में भी, सादगी में भी है। हम ही प्रभावित उनसे ज़्यादा हैं। और आज ऐसे लोगों को जो नए नए बने हैं, उनके लिए तो प्रेरणा के स्रोत होने चाहिए, जब भी वो जीवन में कामयाब होंगे। तो मेरा तो कहना ये, आपको तो डॉक्टर सोमेंद्र तोमर की काबिलियत पर पूरा भरोसा होगा मंत्री जी। आपके सामने वो मंत्री बने, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, आपको तो उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा होगा। हाँ नहीं, सोमेंद्र अच्छा लड़का है, ठीक है, भरोसा है। काम कर रहे, सब मिला जुल काम कर रहे हैं यहाँ। भरोसा तो इसलिए नहीं कि यहाँ कोई गांव ऐसा नहीं है जिससे मैं परिचित हूँ, क्षेत्र के लोग बता देंगे। और कोई गांव ऐसा नहीं है जिसके लिए हमने कोई काम ना किया हो। यहाँ सबकी लड़ाई लड़ी है इसी तरह, जिस तरह कांगड़ा विधानसभा में लड़ी है, इसी तरह यहाँ लड़ी है। ये तो चलो आए हैं सोमेंद्र तोमर जी, अब आए, आगे संपर्क बनेगा, बढ़ेगा। लेकिन हमारा तो 30-35 वर्षों से यहाँ संपर्क है। तो इसलिए मैं भी आए, भाई मुकेश आए, नंद किशोर गुर्जर आए, किरत भाई आए। तो सभी MLA की ड्यूटी लगी हुई है। जो पुराने हैं में तजर्बा है, जो नए हैं में तजर्बा कर रहे हैं, और उन्हें आगे सीखने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। अच्छा मंत्री जी, आपका तो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश ही आपका क्षेत्र रहा है पहले से ही। तो यहाँ के समाज के लिए, कोई गुर्जर समाज को स्पेशली कोई मैसेज आपका 5 तारीख के लिए कोई देंगे? मैसेज तो हम करीब करीब हर गांव में चले गए, और मैसेज यही है, क्योंकि एक सीट से ना सरकार बनती ना सरकार बिगड़ती। सरकार 4.5 साल भारतीय जनता पार्टी की रहेगी, योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे, सुमेंद्र भाई मंत्री रहेगा। हम लोग काम हम ही लोगों को करना है, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे कोई और समस्याएं हों। जिस तरह पहले करते आए उसी तरह काम फिर आगे इन जनता के बीच में जाके यहाँ विधानसभा में हम लोगों को मिलकर, भाई हमारे मुकेश चौधरी जी हैं, सोमेंद्र तोमर है, जो लोग आए हैं उन सब का हम मिलजुल कर समस्या का समाधान करेंगे। और यही हमारा समाज को मैसेज है कि कोई इस चुनाव से ना सरकार बनती ना बिगड़ती, हम लोगों के सम्मान में, ताकि हम लोग जाके कह सके प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब करें। धन्यवाद मंत्री जी। तो ये थे पूर्व मंत्री और MLC वीरेंद्र सिंह जी, उनसे हमने बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है कि खतौली में कोई किसी तरह की नाराज़गी नहीं है, और गुर्जर समाज को जो बरगलाने की कोशिश हो रही है उसमें तमाम विपक्षी दल जो है वो नाकामयाब रहेंगे, और गुर्जर समाज जो है दूसरे समाजों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने का काम करेगा।